ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, जिस पुरुष के चित्त और प्राणों की चेष्टा और परस्पर बोधन आत्मा का है और जो आत्मा को कहता भी है, आत्मा से दोषवान भी है और आत्मा ही में रमता भी है, ऐसा ज्ञाननिष्ठ जीवन मुक्त होकर फिर विदेह मुक्त होता है। श्री राम जी बोले, हे मुनीश्वर, जीवन मुक्त और विदेह मुक्त का क्या लक्षण है? उस दृष्टि को लेकर मैं भी कैसे विचरूं? वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, जो पुरुष सब जगत के व्यवहार करता है और उसके हृदय में द्वैत भ्रम शांत हुआ है, वह जीवन मुक्त है। जो शुभ क्रिया करता है और हृदय से आकाश की नहीं निर्लेप रहता है, वह जीवन मुक्त कहता है। जो पुरुष संसार की दशा से सुषुप्त होकर स्वरूप में जागृत हुआ है और जिसका जगत भ्रम निवृत्त हुआ है, वह पुरुष जीवन मुक्त पुरुष कहता है। हे रामचंद्र जी, इष्ट की प्राप्ति में जिसकी कांति नहीं बढ़ती और अनिष्ट की प्राप्ति में न्यून नहीं होती, वह पुरुष जीवन मुक्त पुरुष कहता है। जो पुरुष सब व्यवहार करता है और हृदय से द्वेष रहित शीतल रहता है, वह जीवन मुक्त है। हे राघव, जो पुरुष राग द्वेष आदि संयुक्त दृष्टि आता है, इष्ट में रागवान दिखता है और अनिष्ट में द्वेषवान दृष्टि आता है, पर हृदय से सदा शांत रूप है, वह पुरुष जीवन मुक्त है। जिस पुरुष को अहम ममता का अभाव है, जिसकी बुद्धि किसी में लिपायमान नहीं होती, वह कर्म करे अथवा न करे, परंतु जीवन मुक्त ही है। हे रामचंद्र जी, जिस पुरुष से कोई दुखी नहीं होता और लोगों से वह दुखी नहीं होता और राग द्वेष भय और क्रोध से रहित है, वह पुरुष जीवन मुक्त है। जो पुरुष भोगों से जीता दृष्टि आता है और मृतक की नाई स्थित है और चेष्टा करता दृष्टि आता है, पर वास्तव में पर्वत के सदृश अचल है, तो वह पुरुष जीवन मुक्त कहता है। जिस पुरुष को सब जगत आकाश रूप दिखता है, जिसकी सर्वासनिक बुद्धि हुई है, वही जीवन मुक्त कहता है, क्योंकि वह सदा आत्म स्वभाव में स्थित है और सब जगत को वह ब्रह्म स्वरूप ही जानता है। श्री योग वासिष्ठ महारामायण उत्पत्ति प्रकरण सर्ग 29। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, देवी जी ने कृपा करके राजा विदुरथ के शीश पर हाथ रखकर कहा कि हे राजन, तुम अपने पूर्व जन्म को विवेक दृष्टि करके देखो कि तुम कौन हो। देवी के हाथ रखने से राजा के हृदय का अज्ञानतम निवृत्त हो गया। हृदय प्रफुल्लित हुआ और देवी के प्रसाद से राजा को पूर्व की स्मृति फुराई। लीला और पद्म का संपूर्ण वृत्तांत स्मरण करके कहने लगा कि हे देवी, बड़ा अचरज है कि यह जगत मन से रचा है। यह मैंने तुम्हारे प्रसाद से जाना कि मैं राजा पद्म था, लीला मेरी स्त्री थी। मुझको मृतक हुए एक दिन में ऐसे भाषा और यहाँ मैं 100 वर्ष का हुआ हूँ, सो अब तक भ्रम से मैंने नहीं जाना, अब प्रत्यक्ष जानता हूँ। 100 वर्षों में जो अनेक कार्य मैंने किए हैं, वह सब मुझको स्मरण होते हैं और अपने प्रपितामह और अपने बाल्य अवस्था व यौवन अवस्था, मित्र और बांधव सब स्मरण आते हैं। यह बड़ा आश्चर्य हुआ है।
सरस्वती जी बोली, हे राजन, जब जीव मृतक होते हैं तब उनको बड़ी मूर्छा होती है। उस मूर्छा के अनंतर और लोग भास आते हैं और एक मुहूर्त में वर्षों का अनुभव होता है। जैसे स्वप्न में एक मुहूर्त में अनेक वर्षों का अनुभव होता है, वैसे ही तुझको मृत्यु मूर्छा के अनंतर यह लोक भ्रम भासता है। हे राजन, जहाँ तुम पद्म राजा थे, उस ग्रह में मृतक हुए तुमको एक मुहूर्त बीता है और यहाँ तुमको बहुतेरे वर्षों का अनुभव हुआ है। इससे भी जो पिछला वृत्तांत है वह सुनिए। हे राजन, पहाड़ के ऊपर एक ग्राम था। उसमें एक वशिष्ठ ब्राह्मण रहता था और अरुंधति उसकी स्त्री थी। वह दोनों मंदिर में रहते थे। अरुंधति ने मुझसे वर लिया कि जब मेरा भर्ता मृतक हो तब उसका जीव इसी मंडप आकाश में रहे। निदान जब वह मृतक हुआ तब उसकी पुर्यष्टक उसी मंदिर में रही, पर उसके संवित में राज की दृढ़ वासना थी, इसलिए उस मंडप आकाश में उसको पद्म राजा की सृष्टि फुराई और अरुंधति उसकी स्त्री लीला होकर उसको प्राप्त हुई। राजा पद्म का मंडप उस ब्राह्मण के मंडप आकाश में स्थित हुआ और फिर उस मंडप में जब तू राजा पद्म मृतक हुआ तब तेरे संवित में नाना प्रकार के आरंभ संयुक्त यह जगत फुराया। हे राजन, यह तेरा जगत पद्म राजा के हृदय में फुराया है और पद्म राजा के मंडप आकाश में स्थित है। पद्म राजा का जगत उस वशिष्ठ ब्राह्मण के मंडप आकाश में स्थित है और वही वशिष्ठ ब्राह्मण तुम विदुरथ राजा हुए हो। हे राजन, यह सब जगत प्रतिभा मात्र है और मन की कल्पना से भासता है, उपजा कुछ नहीं। इतना सुन विदुरथ बोले, बड़ा आश्चर्य है कि जैसे मेरा यह जन्म भ्रमरूप हुआ है, वैसे ही इक्ष्वाकु का कुल और मेरे माता पिता सब भ्रमरूप हैं। उनसे मैं जन्म लेके बालक हुआ और जब 10 वर्ष का था तब पिता ने मुझको राज्य देके वनवास लिया। फिर मैंने दिग्विजय करके प्रजा की पालना की और 100 वर्षों का मुझको अनुभव होता है। फिर मुझको दारुण अवस्था युद्ध की हुई, इच्छा हुई और युद्ध करके रात्रि को मैं गृह में आया। अब तुम दोनों देवियां मेरे गृह में आई हो और मैंने तुम्हारी पूजा की है। तब तुम दोनों में से एक देवी ने कृपा करके मेरे शीश पर हाथ रखा है, उसी से मुझको ज्ञान प्रकाश हुआ है। जैसे सूर्य के प्रकाश से कमल प्रफुल्लित होता है, वैसे ही मेरा हृदय देवी के प्रकाश से प्रफुल्लित हुआ है। इनकी कृपा से मैं कृतकृत्य हुआ और अब मेरा सब संताप नष्ट होकर निर्वाण, समता, सुख और निर्मल पद को प्राप्त हुआ हूं। सरस्वती बोली, हे राजन, जो कुछ तुझको भासा है वह ब्रह्मात्र है और नाना प्रकार के व्यवहार और लोकांतर भी ब्रह्मात्र है, क्योंकि वहाँ तुझको मृतक हुए अभी एक मुहूर्त व्यतीत हुआ है और इसी अंतर में उसी मंडप आकाश में तुझको यह जगत भासा है। पद्म राजा की वह सृष्टि ब्राह्मण के मंडप में स्थित है और यहाँ तुझको नदियाँ, पर्वत, समुद्र, पृथ्वी आदि भूत संपूर्ण जगत भासाया है। हे राजन, मृत्यु मूर्छा के अनंतर कभी वही जगत भासता है, कभी और प्रकार भासता है और कभी पूर्व अपूर्व भी भासता है।
यह केवल मन की कल्पना है, पर वास्तव में असत रूप है और अज्ञान से सत्किनाई भासता है। जैसे एक मुहूर्त शयन करके स्वप्न में बहुतेरे वर्षों का क्रम दिखता है, वैसे ही जगत का अनुभव होता है। जैसे संकल्पपुर में अपना जीना, मरना और गंधर्व नगर ब्रह्मात्र होता है, जैसे नौका में बैठे हुए मनुष्य को तट के वृक्ष चलते भासते हैं, भ्रमण करने से पर्वत, पृथ्वी और मंदिर भ्रमते भासते हैं, और स्वप्न में अपना सिर कटा भासता है, वैसे ही यह जगत भ्रम से भासता है। हे राजन, अज्ञान से तुझको मिथ्या कल्पना उपजी है। वास्तव में न तू मृतक हुआ और न तूने जन्म लिया। तेरा अपना आप जो शुद्ध विज्ञान शांति रूप आत्मपद है, उसी में स्थित है। नाना प्रकार का जगत अज्ञान से भासता है और सम्यक ज्ञान से सर्वात्म सत्ता भासती है। आत्मसत्ता ही जगत की नहीं भासती है। जैसे बड़ी मणि की किरणें नाना प्रकार हो भासती है, सो वह मणि से भिन्न नहीं, वैसे ही आत्मसत्ता का किंचन आकाश रूप जगत भासता है। गिरि और ग्राम किंचन रूप हो जितना जगत विस्तार तुमको भासता है, वह लीला और पद्म राजा के मंडप आकाश में स्थित है, और लीला और पद्म की राजधानी उस वशिष्ठ ब्राह्मण के मंडप आकाश में स्थित है। हे राजन, यह जगत वशिष्ठ ब्राह्मण के हृदय मंडप आकाश में फुरता है। वह मंडप आकाश जो आकाश में स्थित है, उसमें न पृथ्वी है, न पर्वत है, न मेघ है, न समुद्र है और न कोई मुमुक्षु है। केवल शून्य शून्य स्थित है, और न कोई जगत है, न कोई देखने वाला है। यह सब भ्रांति मात्र है। हे राजन, यह सब तेरे उस मंडप आकाश में फुरते हैं। विदुरथ बोले, हे देवी, जो ऐसा ही है तो ये मेरे भृत्यो भी अपने आत्म में सत है व असत है, यह भी कृपा करके कहिए। देवी बोली, हे राजन, विदित वेद जो पुरुष है वह शुद्ध बोध रूप है। उसको कुछ भी जगत सत्य रूप नहीं भासता, सब चिदाकाश रूप ही भासता है। जैसे भ्रम निवृत्त होने पर रस्सी में सर्प नहीं भासता, वैसे ही जिन पुरुषों को आत्मबोध हुआ है और जिनका जगत भ्रम निवृत्त हुआ है, उनको जगत सत्य नहीं भासता। जैसे सूर्य की किरणों में जल को असत जाने तो फिर जल सत्ता नहीं भासती, वैसे ही जिनको आत्मबोध हुआ है और जगत को असत्य जानते हैं, उनको सत्य नहीं भासता। हे राजन, जैसे स्वप्न में कोई भ्रम से अपना कटा शीश देखे और जागने पर स्वप्न का मरना नहीं देखता, वैसे ही ज्ञानवान को जगत सत्य नहीं भासता। जैसे स्वप्न का मरना भ्रम से दिखता है, वैसे ही अज्ञानी को जगत सत भासता है, परंतु वास्तव में कुछ नहीं। शुद्ध बोध में जगत भ्रमता भासता है। जैसे शरद काल में मेघ से रहित शुद्ध आकाश होता है, वैसे ही शुद्ध बोध वालों को अहम त्वम आदि व्यर्थ शब्द का अभाव होता है। हे राजन, तुम और तुम्हारे भृत्य इत्यादि जो यह सृष्टि है, वह सब आत्मा से फुरे है, वास्तव में कुछ नहीं हुआ। केवल आत्म सत्ता अपने आप में स्थित है और भ्रम से और कुछ भासता है।
पर शुद्ध विज्ञान घन रूप ही उसका शेष रहता है। इतना कहकर वाल्मीकि जी बोले कि इस प्रकार जब देवी और विदुरथ का संवाद वशिष्ठ जी ने राम जी से कहा, तब सूर्य अस्त होकर सायंकाल का समय हुआ और सब सभा परस्पर नमस्कार करके स्नान को गई। जब रात्रि बीत गई, सूर्य की किरणें निकलते ही सब अपने अपने स्थानों पर आके बैठे। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, जो पुरुष अबोध है अर्थात परम पद में स्थित नहीं हुए, उनको जगत वज्रसार के नाई दृढ़ है। जैसे मूर्ख बालक को अपनी परछाई में वैताल भासता है, वैसे ही अज्ञानी को असत रूप जगत सत्य होकर भासता है। और जैसे मरुस्थल में मृग को असत रूप जलाभास सत्य हो भासता है, स्वप्न में क्रिया अर्थ भ्रम करके भासते हैं। जिसको सुवर्ण बुद्धि नहीं होती, उसको भूषण बुद्धि सद भासती है। और जैसे नेत्र दूषण से आकाश में मुक्तमाला भासती है, वैसे ही असम्यक दर्शी को असत रूप जगत सत्य होकर भासता है। हे रामचंद्र जी, यह जगत दीर्घ काल का स्वप्न है। अहंता से दृढ़ जागृत रूप हो भासता है और वास्तव में कुछ उपजा नहीं। परम चिदाकाश सर्वदा शांत और अचिंत्य चिन्मात्र स्वरूप सर्वशक्ति सर्व आत्मा ही है। जहाँ जैसा स्पंद फुरता है, वैसा ही जगत होकर भासता है। जैसे स्वप्न सृष्टि भासती है, वह स्वप्न भ्रम चिदाकाश में स्थित है। उसे चिदाकाश में एक स्वप्न फुरता है और वहाँ दृष्टा होकर दृश्य को देखता है। वह दृष्टा और दृश्य दोनों चेतन संवित में आभास रूप है। वैसे ही यह जगत भी आभास रूप है। हे राम जी, सर्ग का आदि जो शुद्ध आत्म सत्ता थी, उसमें आदि संवेदन स्पंद हुआ है। वह ब्रह्मा जी है और उसी के संकल्प में वह संपूर्ण जगत स्थित है। यह संपूर्ण जगत स्वप्न की नाई है। उस स्वप्न रूप में तुम्हारा सद्भाव हुआ है। जैसे तुम हो, वैसे ही और भी है। जैसे स्वप्न में स्वप्न नगर को और स्वप्न हो, और जैसे स्वप्न नगर वास्तव सत नहीं होता, वैसे यह जगत भी जो दृष्टि आता है सो ब्रह्मात्र ही है। जैसे स्वप्न में असत ही सत होकर भासता है, वैसे यह भी अहम तुम आदि भासते हैं। और जैसे स्वप्न में सब कर्म होते हैं, वैसे ही यह भी जानो। इतना सुनकर राम जी ने पूछा, हे भगवन, स्वप्न से जब मनुष्य जागता है, तब स्वप्न के पदार्थ उसे असत रूप हो भासते हैं, पर ये तो ज्यों के त्यों रहते हैं और जब देखिए तब ऐसे ही है। फिर आप जागृत और स्वप्न को कैसे समान कहते हैं? श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, जैसा स्वप्न है वैसा ही जागृत है। स्वप्न और जागृत में कुछ भेद नहीं है। स्वप्न को भी असत तब जानता है जब जागता है। जब तक जागता नहीं तब तक असत नहीं जानता। वैसे ही मनुष्य भी जब तक आत्मपद में नहीं जागता तब तक असत नहीं भासता, और जब आत्मपद में जागता है तब यह जगत भी असत रूप होकर भासता है। हे रामचंद्र जी, यह जगत असत रूप है और भ्रम से सत की नाई भासता है। जैसे स्वप्न की स्त्री असत रूप होती है
और उसको पुरुष सतरूप जानता है, वैसे ही यह जगत भी असतरूप सत हो दिखाई देता है। केवल आभास रूप जगत है और आत्मसत्ता सर्वत्र सर्वदा अद्वैत रूप है। जहाँ जैसा चिंतना है वह वैसे ही होके भासता है। जैसे डिब्बे में अनेक रत्न होते हैं, उसमें जिसको चाहता है लेता है, वैसे ही सर्वगत चिदाकाश जहाँ जैसा चिंतता है वह वैसा हो भासता है। हे राम जी, अब पूर्व का प्रसंग सुनो। जब देवी ने विदुरथ पर अमृत के समान ज्ञान वचनों की वर्षा की, तब उसके हृदय में विवेक रूप सुंदर अंकुर उत्पन्न हुआ। तब सरस्वती जी ने कहा कि हे राजन, जो कुछ कहना था वह मैंने तुझसे कहा। अब तुम रण संग्राम में मृतक होंगे, यह मैं जानती हूं। अब हम जाती हैं। लीला आदि को दिखाने के लिए हम आई थी, सो सब दिखा चुकी। इतना कहकर वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, जब इस प्रकार मधुर वाणी से सरस्वती जी ने कहा, तब बुद्धिमान राजा विदुरथ बोला, हे देवी, बड़ों का दर्शन निरर्थक नहीं होता, वह तो महाफल देने वाला है। हे देवी, जो अर्थी मेरे पास आता है उसे मैं निरर्थक नहीं जाने देता और सबका अर्थ पूरा करता हूँ। तुम तो साक्षात ईश्वरी हो, इसलिए मुझे यह वर दो कि देह को त्याग कर मैं लोकांतर में पद्म के शव में प्राप्त हो और मेरे मंत्री और लीला भी मेरे साथ हो। हे देवी, जो भक्त शरण में प्राप्त होता है उसको बड़े लोग त्याग नहीं करते, बल्कि उसके सब अर्थ सिद्ध करते हैं। सरस्वती बोली, हे राजन, ऐसा ही होगा। पद्म राजा के शरीर में प्राप्त होगा और बोध सहित निशंक होकर राज्य करेगा। हमारी आराधना किसी को व्यर्थ नहीं होती। जैसी कामना करके कोई हमको सेवता है, वैसे ही फल को प्राप्त होता है। सरस्वती जी बोली, हे राजन, अब तुम रण में मृतक होके पूर्व पद्म राजा के शरीर में प्राप्त होगे और यह तुम्हारी भार्या और मंत्री भी तुम्हें वहां प्राप्त होंगे। हे राजन, तुम ऐसे चले जाओगे जैसे वायु चली जाती है। जैसे अश्व और मृग ऊंट और हाथी का संग नहीं करते, वैसे ही तुम्हारा हमारा क्या संग है। इससे हम जाती हैं। इतना कहकर वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, जब इस प्रकार देवी ने कहा, तब एक पुरुष ने आकर कहा, हे राजन, जैसे प्रलय काल में मंदराचल और अस्ताचल आदि पर्वत वायु से उड़ते हैं, वैसे ही शत्रु चले आते हैं और चक्र गदा आदि शस्त्रों की वर्षा करते हैं। जैसे महाप्रलय में सब स्थान जल से पूर्ण हो जाते हैं, वैसे ही सेना से सब स्थान पूर्ण हुए हैं और उन्होंने अग्नि भी लगाई है, उससे स्थान जलने लगे हैं। वे शब्द करते हैं और नदी के प्रवाह की नहीं बाण चले आते हैं। अग्नि ऐसी लगी है जैसे महाप्रलय की बड़वाग्नि समुद्र को सोखती है। तब दोनों देवियां और राजा और मंत्री ऊंचे चढ़ के और झरोखे में बैठ के क्या देखने लगे कि जैसे प्रलय काल के मेघ चले आते हैं, वैसे ही सेना चली आती है। और जैसे प्रलय की अग्नि से दिशा पूर्ण होती है, वैसे ही अग्नि की ज्वाला से सब दिशाएं पूर्ण हुई है और उससे ऐसी चिंगारियां उड़ती है मानो तारांगण गिरते हैं
और अंगारों की वर्षा होती है, उससे जीव जलते हैं। सुंदर स्त्रियां जो नाना प्रकार के भूषणों से पूर्ण थी, वह तृणों की नाई अग्नि में जलती है, और पुरुषों की देह और वस्त्र भी जलते हैं। सब हाय हाय शब्द करते हैं और जलते जलते बांधव, पुत्र और स्त्रियों को ढूंढते हैं। हे रामचंद्र जी, यह आश्चर्य देखो कि ऐसे स्नेह से जीव बंधे हुए हैं कि मृत्यु काल में भी स्नेह नहीं त्याग सकते हैं। पर सेना के लोग दूसरे लोगों को मार करके स्त्रियों को ले जाते हैं। हे रामचंद्र जी, उस काल रणभूमि में चहुं ओर शब्द छा गया। कोई कहता था हाय पिता, कोई कहता था हाय माता, हाय भाई, हाय पुत्र, हाय स्त्री, घोड़े, गौ, बैल, ऊंट आदि पशु इकट्ठे मिल गए और अग्नि की ज्वाला वृद्धि होती जाती है और बड़ा क्षोभ उदय हुआ। जैसे महाप्रलय की अग्नि होती है, वैसे ही सब स्थान अग्नि से पूर्ण हुए और उनमें अनेक जीव और स्थान दग्ध होने लगे। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, इस प्रकार नगर को देखता था कि लीला सहेलियों सहित अपने दूसरे स्थान से, जहाँ राजा विदुरथ था, आई। उसके महासुंदर भूषण कुछ टूटे हुए और कुछ शिथिल थे। एक सहेली ने कहा, हे राजन, तुम्हारे अंतःपुर में जो स्त्रियां थी उन्हें शत्रु ले गए हैं, पर इस लीला रानी को हम बड़े यत्न से चुरा कर ले आए हैं और दूसरे लोगों को उन शत्रुओं से बड़ा कष्ट दिया है। तुम्हारे द्वारे पर जो सेना बैठी है उसको भी वह चूर्ण करते हैं और समस्त नगर को जलाकर लूट लिया है। हे रामचंद्र जी, जब इस प्रकार सहेली ने राजा से कहा, तब राजा ने सरस्वती जी से कहा कि हे देवी, यह लीला तुम्हारी शरण आई है और तुम्हारे चरण कमलों की भ्रमरी है। इसकी रक्षा करो और अब मैं युद्ध करने जाता हूं। जब इस प्रकार कहकर राजा क्रोध संयुक्त युद्ध करने को रण की ओर मत्त हाथी के समान चला, तब देवी के साथ जो प्रथम लीला थी उसने क्या देखा कि उस लीला का अपनी ही मूर्ति सा सुंदर आकार है। जैसे आरसे में प्रतिबिंब होता है, वैसे देखने कहने लगी कि हे देवी, इसमें मैं क्यों कर प्राप्त हुई? जब मैं प्रथम आई थी तब तो मुझको मंत्री, टहलुए और अनेक पूर्ववासी देखते थे और वह संशय मैंने तुमसे निवृत्त किया था। फिर अब मैं इस प्रकार कैसे आन स्थित हुई हूं? यह दृश्य रूप कैसा आदर्श है जिसके भीतर बाहर प्रतिबिंब होता है। यह मंत्री और टहलुए और मेरा यह स्वरूप क्या है और दृश्य भाव होकर क्यों कर भासता है? मेरा यह संशय आप निवृत्त करो। देवी बोली, हे लीले, जैसे चित्त संवित में स्पंद फुरता है, वैसे ही तत्काल सिद्ध होता है। जिस अर्थ को चिंतन करने वाला चित्त संवित शरीर को त्यागता है, उसी अर्थ को प्राप्त होता है और उसी क्षण में देश, काल और पदार्थ की दीर्घता होती है। जैसे स्वप्न की सृष्टि फुराती है, वैसे ही परलोक दृष्टि भासाती है। हे लीले, जब तेरा भर्ता मृतक होने लगा था, तब तुझ में और मंत्रियों में उसका बहुत स्नेह था।
इससे वही रूप सत होकर अपनी वासना के अनुसार उसे भासा है। जैसे संकल्प पूर्व और स्वप्न सेना भासती है, वैसे यह देश काल और पदार्थ भासे हैं। हे लीले, जो कोई असत पदार्थ सतरूप होकर भासता है वह अज्ञान काल में ही भासते हैं। ज्ञान काल में तो सब तुल्य हो जाते हैं, न्यून अधिक कोई नहीं रहता। जागृत में स्वप्न मिथ्या भासता है और स्वप्न में जागृत का अभाव हो जाता है। जागृत शरीर मृतक में नष्ट हो जाता है, मृतक जन्म में असत हो जाता है और मृतक में जन्म असत हो जाता है। हे लीले, जब इस प्रकार इनको विचार कर देखिए तो सब अवस्था भ्रांति मात्र है, वास्तव में कोई सत्य नहीं। हे लीले, सर्ग से आदि महाप्रलय पर्यंत कुछ नहीं हुआ, सदा ज्यों की त्यों ब्रह्म सत्ता अपने आप में स्थित है। जगत आभास मात्र है और अज्ञान से भासता है। जैसे आकाश में तरुवरे भासते हैं, वैसे ही आत्मा में जगत भ्रम से भासता है और वास्तव में कुछ भी नहीं है। जैसे समुद्र में तरंग उपज कर लीन होते हैं, वैसे ही आत्मा में जगत उपज कर लीन होते हैं। इससे अहम त्वम आदिक शब्द भ्रांति मात्र है। हे लीले, यह जगत मृग तृष्णा के जलवत है, इसमें आस्था करना अज्ञानता है और भ्रांति भी कुछ वस्तु नहीं। जैसे घनतम में यक्ष भासता है, पर वह यक्ष कोई वस्तु नहीं, ब्रह्म सत्ता ज्यों की त्यों है, वैसे ही भ्रांति भी कुछ वस्तु नहीं। जन्म मृत्यु और मोह सब असत रूप है। अहम त्वम आदि जितने शब्द है उनका महाप्रलय में अभाव हो जाता है। उसके पीछे जो शब्द शांत रूप है, अब भी वही जान कि ज्यों की त्यों ब्रह्म सत्ता है। हरि ओम। हरि ओम। सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।